वाटर क्वालिटी पैरामीटर में अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे पास में क्या आता है, दैट इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को तुम यहाँ पर डिनोट करते हो किससे, बीओडी से। तो इसको लेके दिमाग में क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि बीओडी है क्या, डिफाइन कैसे करोगे। दूसरा आपके पास में कि क्या बीओडी, अगर बीओडी आप टर्म यूज कर रहे हो तो सीओडी आपके पास में क्या है, या और भी कोई ऑक्सीजन डिमांड हो सकता है क्या। तो तुम बोलते हो कि हाँ, एक थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है, एक आपके पास में यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन भी होता है, एक टोटल ऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो देखो कि जब तुम बोलते हो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या बोलते हो, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जब आपके पास आप बोलते हो क्या कि दैट इज योर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो यहां पर दो आपके पास में मैटर आ गए, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखेंगे एक एक करके सारी चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फर्क है कि बायोडिग्रेडेबल आपके पास वो मटेरियल है जिसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज किया जा सके, और जिसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज ना किया जा सके दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बोले सर ये तो सुनने में आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन आपसे फिर से वही पूछूंगा, मैंने क्या बोला कि अगर तुम बोलते हो बायोडिग्रेडेबल तो क्या वहां पर वो केमिकली डिकम्पोज होगा, क्या वो वहां पर फिजिकली डिकम्पोज होगा। तो बस यही चीजें पूछने वाली बात है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फर्क है। तो यहां पर आपको डिफाइन सिर्फ ऐसे करना है कि अगर बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो गया तो दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल, और अगर केमिकली डिकम्पोज नहीं हुआ तो दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहानी खत्म। आपके पास बोलता है कि बायोडिग्रेडेबल केमिकली आपके पास होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो कि बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकली डिकम्पोज होगा, बाकी हमको नहीं पता कैसे डिकम्पोज होगा। तो बस बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो गया दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हुआ दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब दो चीजें थी आपके पास में, एक था बायोडिग्रेडेबल, एक था नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दोनों के लिए जो ऑक्सीजन लगता था उसको बोल देते थे तुम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिर्फ और सिर्फ आपने बायोडिग्रेडेबल की बात करी तो आपके पास में क्या आ गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां से एक चीज तो तुमको पता चली गई कि सीओडी आपके पास ज्यादा होगा किससे, आपके पास में बीओडी से, यहां पर ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा जनरल सिनेरियो में। अब बात करते हैं कि बीओडी आखिरकार है क्या, हम ऐसे कैसे इसको निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास में कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स लेके आते हैं, और नंबर ऑफ बॉटल्स में आप क्या करते हैं, आपने यहां पर सपोज ये ले लिया आपने यहां पर क्या, आपका सैंपल, आपने इसको क्या बोल दिया, दैट इज योर वाटर सैंपल। इसको क्या करते हो, इसको आप एरिएटेड वाटर, मतलब इसके कंपैरिजन में प्योर वाटर के साथ इसको ऐड करते हो, और टोटल मिला के आपके पास में एक कंबाइंड वॉल्यूम यहां पर नजर आएगा। तुमने क्या किया कि सपोज मान लो इसको x बोला, इसको y बोला, तो ये आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो तुमने इस x प्लस वाई वॉल्यूम का तुमने पहले यहां पर क्या निकाल दिया, डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल दिया इनिशियल। ठीक है, मतलब जैसे ही मिलाया तुम उसका डिजोल्व ऑक्सीजन लेके आ गए। डिजोल्व ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, विंकलर्स मेथड से निकालेंगे। इसके बाद तुमने यहां पर क्या कर दिया, डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल, और इसको इंटू कर दिया आपके पास में यहां पर किससे, डाइल्यूशन फैक्टर से, और ये हो गया आपके पास में दैट इज योर बीओडी इन टी डेज, कि जितने भी दिन का है। मान लो तुमने पहले दिन डीओआई निकाला था, 7वें दिन जाके डीओ फाइनल निकाला, तो ये कितने दिन का डीओ हो जाएगा, 7 दिन का डीओ हो जाएगा, 7 दिन का बीओडी हो जाएगा, 8 दिन का हो जाएगा, 5 दिन का हो जाएगा। तो आपने यहां पर ये फॉर्मूला बोल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसको बोल दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। तो आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल दोगे x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, अब और देखो कहानी, अगर मैं बोलूं कि यहां पर टी डेज 5 डेज कितना लेना कितना है, तो स्टैंडर्ड आप बोलते हो कितना, 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हो, और साथ में 5 दिन के लिए जो डिमांड निकालते हो दैट इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इज इट ओके। अब यहां पर छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें क्या, कि जहां पर आपके पास में इसको परफॉर्म करते हो, इस पूरे के पूरे टेस्ट को आप जहां पर परफॉर्म करते हो, तो यहां पर सनलाइट नहीं होना चाहिए। सनलाइट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सनलाइट हुआ और वहां पर कैसे भी करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा।
आपको जो डीओ फाइनल यहाँ पर मिलना चाहिए था वो आपके पास में डीओ फाइनल का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा तो डिफरेंस आएगा कम, तो बीओडी की वैल्यू आ जाएगी कम। कहने का मतलब कि आपको रिक्वायर्ड तो वहाँ पर 500 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होगा, बट आपके पास आंसर आपको दिख रहा होगा 400 मिलीग्राम पर लीटर, 300 मिलीग्राम पर लीटर, एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि हमको वहाँ पर डिकम्पोज करवाने के लिए 500 मिलीग्राम चाहिए और डेटा दे रहा है वहां पर 400 मिलीग्राम, तो ये 100 मिलीग्राम पर लीटर का हर्जाना कौन भरेगा, बात इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सारे के सारे लाइट सोर्सेस को क्या कर देते हैं, यहां से आपके पास में एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब अगर यहां पर पूरी काम की बात करूं तो एक तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, जो जनरली आपके पास में बीओडी तुम यहाँ पर 5 दिन का देखते हो, ये जो आपके पास में बीओडी 5 देखते हो, ये और कुछ नहीं 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी आपके पास में होता है। अब बोले अल्टीमेट बीओडी क्या है, तो जब बात करोगे बीओडी की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो आपके पास में टोटल मिला के मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर पूरा डिकम्पोज हो जाए तो तब जो आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मिलेगी उसको बोल दोगे अल्टीमेट बीओडी। अब ये बताओ कि क्या पहले दिन तो पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन हो नहीं जाएगा, तो होता क्या है कि शुरुआत के 9 से 10 दिन में अराउंड 90% डिकम्पोजिशन होता है, बट फुल कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए आपको लग जाते हैं 2 से 3 महीने। अब इतना वेट तो तुम करोगे नहीं, तो तुम इसलिए यहाँ पर क्या करते हो, तुम बीओडी 5 निकालते हो, बीओडी 7 निकालते हो, 7 दिन का 5 दिन का निकालते हो। तो 5 दिन के लिए जो डेटा निकल के आता है वो आप बोलते हो कि 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी वहां पर निकल के आ जाता है। ओके, और आगे चलो। आगे आप बोलो तो इस बीओडी के और भी इक्वेशन आते हैं। बीओडी के और इक्वेशन कैसे आते हैं, आप वहां पर पूरा कर्व देखते हो, कर्व आपके पास में यहां पर देखने को मिलता है कुछ इस हिसाब से। आप कर्व बनाते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर के बीच में और आपके पास टाइम के बीच में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलता है। कर्व का डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं वो फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, और जो फॉर्मूला यहाँ से निकलता है वो ये बोलता है कि बीओडी आपके पास टी डेज दैट इज इक्वल टू आपके पास बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 - 10 टू द पावर -kd इंटू टी। जब आपके पास में डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बेस 10 दिया हो तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ये वाला। यहीं पर आपके पास में ये 10 के बेस में ना देके ई के बेस में देता हो तो फॉर्मूला हो जाता है बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 - e टू द पावर -k इंटू टी। के डी डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है बेस 10 पर, के डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है आपके पास में ई पर, और अगर दोनों को रिलेट करना चाहें तो आप यहाँ पर रिलेट कर देते हैं, आप बोलते हैं कि के डी इज इक्वल टू 0.434 इंटू के। ये कहानी है आपके पास पूरी। आपने क्या बोला कि बीओडी कंज्यूम्ड इन टी डेज, तो आपने बीओडी टी बोल दिया। बीओडी यू क्या हो गया, अल्टीमेट बीओडी हो गया। 10 टू द पावर -kd क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट हो गया। टी आपके पास में क्या हो गया, टाइम इन डेज हो गया। तो ये इतनी कहानी आपके पास में इस फॉर्मूले में देखने को मिल जाती है। ओके, सो ये क्या है, kd है, kd इज इक्वल टू 0.434 इंटू के। ये कुछ कहानी आपके पास पूरे के पूरे फॉर्मूले यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ इस हिसाब से आपके पास में चीजें पूछेगा। अब कभी कभी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ क्या क्या पूछ लेता है। कभी कभी आपको बोलता है यहाँ पर कि बीओडी कंज्यूम्ड बताइए, क्या बता देगा, बीओडी कंज्यूम्ड बोल देगा। और कभी कभी आपको यहाँ पर वर्ड यूज कर लेगा बीओडी रिमेनिंग। क्या यूज कर लेगा, एक बोल देगा बीओडी कंज्यूम्ड बता दो और एक बोलेगा बीओडी रिमेनिंग बता दो। तो जब बीओडी कंज्यूम्ड तुमसे पूछे, क्या पूछे, बीओडी कंज्यूम्ड, तब कुछ नहीं करना है, तुमको ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर दे देनी है। बीओडी टी डेज का जो है वो आपके पास बीओडी कंज्यूम्ड हो जाएगा। यहीं पर अगर बीओडी रिमेनिंग बोलोगे तो ये बीओडी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, बीओडी अल्टीमेट इंटू ई टू द पावर -k इंटू टी, या फिर बोल दोगे बीओडी अल्टीमेट इंटू 10 टू द पावर -kd इंटू टी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बीओडी रिमेनिंग। तो कुछ ये कहानी आपके पास किसमें होती है, बीओडी के बारे में होती है। क्या क्या बता दिया, पहली चीज कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो आपके पास में चाहिए आपने उसको बीओडी बोल दिया। सीओडी से ज़्यादा होगा, आपको ये भी समझ में आता है। यहाँ पर आपने बोला कि टी डेज में आपके पास बीओडी की बात करें, टी डेज में बात करें तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डिस्ट्रीब्यूशन डाइल्यूशन फैक्टर। इसके अलावा यहाँ पर निकालने के 2 फॉर्मूले और बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 - 10 टू द पावर -kd इंटू टी, एंड ऑल्सो बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 - e टू द पावर -k इंटू टी। साथ में kd इज इक्वल टू 0.434 इंटू के, और बीओडी रिमेनिंग आपको यहाँ पर कुछ इस हिसाब से दिख जाएगा। इज इट ओके? सो इतनी कहानी टोटल मिला के आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में।